हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुमार गंधर्व का भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। लेखक ने इस पाठ में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। इन्होंने लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर अपना मत प्रदर्शित किया है। तो हम जानते हैं इस पाठ का सारांश। पहले की बात है, जब लेखक बीमार थे, उन्होंने एक दिन रेडियो पर अद्वितीय स्वर सुना। यह स्वर उन्हें विशेष लगा, जिसका प्रभाव उनके हृदय पर पड़ा। वह उसे तन्मयता से सुनते रहे। गाना समाप्त होने पर गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। यह नाम सुनकर वह हैरान हो गए। उन्हें लगा कि प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज़ में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना प्रभाव था, परंतु लता उनसे आगे निकल गई थी। लेखक का मानना था कि लता के बराबर की गायिका कोई नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को लोकप्रिय बनाया है। आज बच्चों के गाने का स्वर भी बदल गया है। यह सब लता के कारण ही संभव हो सका है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है तथा गुनगुनाने लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया तथा आम जनता में संगीत के प्रति अभिरुचि पैदा करने में योगदान दिया। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करता है। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। उसे तो केवल मस्त करने वाला संगीत चाहिए। लता के गायन में वह गानपन 100% मौजूद है। लता के गायन की एक विशेषता प्रमुख है, स्वरों की निर्मलता। नूरजहाँ के गानों में मादकता थी, लेकिन लता के स्वरों में कोमलता, मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। उनके गीतों के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं। लेखक मानते हैं कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं और अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। संगीत, शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिक अवस्था का होता है और शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती हैं। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसे हैं। उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है
और रंजकता का संबंध रसिक को आनंद करने की सामर्थ्य से है। लता का स्थान ऊंचे दर्जे के खानदानी गायकों के समान है। उनसे किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं। लेखक ने उन्हीं से प्रश्न पूछा कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट संगीत को इतनी कुशलता के साथ गा सकता है? शायद नहीं। शास्त्रीय संगीतकारों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ने का आरोप लगाया, परंतु लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे शास्त्रीय संगीतज्ञ आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे कर्मकांड को अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोग सुरीला व भावपूर्ण गाना पसंद करते हैं और यह काम चित्रपट संगीत ने ही किया है। इस संगीत की मान्यताएं मर्यादाएं निराली हैं। इस संगीत में नवनिर्माण की गुंजाइश है। इसमें शास्त्रीय संगीत की रागदारी के अलावा लोकगीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत की बेताज साम्राज्ञी लता है। उनकी लोकप्रियता अन्य गायकों से अधिक है। उनके गानों से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उनका प्रभुत्व रहा है। यह एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। हमें अपने भारतीय होने पर तथा लता के देशवासी होने पर गर्व है।